या निश्चित रूप से आखिर ये राजनीतिक खामोशी किस लिए है, इस मसले पर एजेंडा के 5 सवाल है। सिंधिया तो श्रीनिवासन के खिलाफ बोले, मगर बाकी नेता आखिरकार क्यों चुप है? बीसीसीआई के बोर्ड की अगर हम बात करें, 30 सदस्य हैं इसमें। क्या बीसीसीआई में श्रीनिवासन का ही सिक्का चल रहा है जैसा वो कह रहे हैं? क्या ये दावा सही है कि उन्हें समर्थन हासिल है? क्या बीसीसीआई से जुड़े बाकी नेता श्रीनिवासन से डरते हैं, खौफ में हैं? श्रीनिवासन से इस्तीफा न मांगने के पीछे नेताओं का डर क्या है, इसकी वजह क्या है? और भांजे के फंसने पर पवन बंसल का इस्तीफा मांगा जा सकता है, तो दामाद के फंसने पर श्रीनिवासन का आखिर क्यों नहीं? ये अलग अलग मापदंड क्यों हैं? जाहिर नेताओं की चुप्पी सवालों के घेरे में है, उनका स्वार्थ उनकी नैतिकता पर भारी पड़ रहा है। और हमारा एजेंडा साफ है, श्रीनिवासन से इस्तीफा मांगने का साहस दिखाएं नेता। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेष पैनल है। दिल्ली से कांग्रेस नेता पीएल पुनिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के सुधांशु मित्तल साहब हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। बीसीसीआई के पूर्व सचिव जयवंत लेले हमारे साथ यहां जुड़ चुके हैं। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के राहुल मेहरा भी यहां हमारे साथ मौजूद हैं। और न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। cricketnext.com के एडिटर जेमी ऑल्टर स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राहुल मेहरा, आप बीसीसीआई को, इनफैक्ट आप आईपीएल को सस्पेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आवाज उठाई है, आपको लगता है कि बाकी लोग भी आवाज उठाएंगे? क्या ये एक सही दिशा में उठाई गई आवाज है? देखिए, सबसे पहले आपकी जानकारी कि मैंने आईपीएल को सस्पेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया हूं, वो गलत है। मैं नहीं गया, कोई और गया था। नंबर 2, ये एक वाकई में एक अच्छी शुरुआत है कि जो युवा नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके बारे में पिछले दिनों में मैं भी कहता रहा हूं कि ये आवाजें क्यों नहीं उठ रही, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि कम से कम एक युवा नेता ने इतनी हिम्मत दिखाई कि जितने भी पुराने जो दिग्गज नेता बैठे हुए हैं, जो अपने आप को बहुत ही सक्षम समझते हैं और बहुत ही शक्तिशाली समझते हैं, उनसे ज़्यादा शक्ति दिखाई एक युवा नेता ने। तो वाकई ही सराहना चाहिए उनका, जो आज उन्होंने जो एक्शन लिया है। जहाँ तक कि ये बात करने की ये लोग क्यों नहीं बोल रहे, तो इसके पीछे अलग अलग कारण हैं। सबसे बड़ा कारण, अरुण जेटली इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उनको अपनी सत्ता प्यारी है, अगले प्रेसिडेंट वो बनना चाहते हैं और वो किसी से बिगाड़ना नहीं चाहते। तो खेल जो क्रिकेट है वो छोटा हो गया और उनकी जो अपनी पर्सनल अभिलाषा है वो जो है उसके ऊपर महत्व करके बैठ गई। नंबर 2, राजीव शुक्ला इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि सबसे बड़े गुनहगार तो वही हैं, आईपीएल कमिश्नर वो हैं। सारा का सारा जो उत्तरदायित्व है आईपीएल में, जो सत्यानाश करा है वो राजीव शुक्ला ने किया है। तो उनको अपनी गद्दी बचानी है और उनको पता है अगर श्रीनिवासन ही हैं जो उनको बचा सकते हैं और वो ही हैं अगर उनको निकालेंगे। नंबर 3, फारूक अब्दुल्ला इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि 25 करोड़ का घपले का मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का बीसीसीआई जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। पता नहीं खाक इन्वेस्टिगेट करेंगे वो, लेकिन तब भी एक क्लीन चिट तो उन्हें चाहिए ही। तो क्लीन चिट कैसे मिलेगी अगर वो विरोध करेंगे? और ऐसे ही जो अपने अपने पक्ष का, अपने अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनका जो वो महत्व ज्यादा ले रहे हैं और हिंदुस्तान की पब्लिक और हिंदुस्तान की क्रिकेट का कोई महत्व नहीं है। उनकी सबकी अपनी पर्सनल अभिलाषा, अपनी पर्सनल आप कह रहे हैं कि ये निजी स्वार्थ है, निजी अभिलाषा है। राहुल, सुधांशु मित्तल जी, जिस तरीके से अरुण जेटली साहब खामोश बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी साहब वो भी हैं, लेकिन जिस आप लोग अगर हर मसले पर कांग्रेस को करप्शन के मसले पर घेरते हैं, उसे इतना ज्यादा नैतिक मुद्दा बना लेते हैं, इस मसले पर आपके नेताओं की खामोशी की आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? स्मिता जी, प्रश्न ये नहीं है कि कौन से संगठन का नेता क्या बोल रहा है, इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए। क्रिकेट का दर्जा जो है आज इस देश में राष्ट्रीय धर्म के दर्जे का है। अगर भगवान आए और सचिन तेंदुलकर खड़े हों तो लोग पहले सचिन तेंदुलकर से मिलने जाते हैं, भगवान को भूल जाएंगे। ऐसे क्रिकेट के बारे में ये जो सारा कुछ हुआ, लोगों की आस्थाओं पे चोट पहुंची। अच्छा, जिम्मेदारी ये देखिए, बीसीसीआई के अध्यक्ष ना केवल बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, वो एक क्रिकेट टीम आईपीएल की जो है उसके मालिक भी हैं। उनके दामाद जो हैं वो मैच फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। उनकी टीम पे ये आरोप लग चुके हैं और उसके बाद भी कोई जना नैतिक जिम्मेदारी लेके इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, अगर वो नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं सुधांशु मित्तल जी, तो अरुण जेटली क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? नरेंद्र मोदी की तरफ से क्यों नहीं आवाजें आती हैं? मेरा इसमें किसी एक व्यक्ति के बारे में मैं टिप्पणी करूं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सारी व्यवस्था में जो सड़न आ रही है मैं उसको देख के हैरान हूं। सबकी नैतिकता कहां गई?
मैं बधाई देना चाहता हूं जिसने भी मित्तल जी, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि आपकी बातें पार्टी की लाइन है और अरुण जेटली की लाइन अलग है? नैतिकता के पैमाने पे एक अच्छा कदम उठाया है और आज की जो इस व्यवस्था की सड़ान है, उससे इस व्यवस्था को बचाना बहुत जरूरी है। मैं तो जगमोहन डालमिया जी के बयान पे बड़ा हैरान हूं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने इनको वो दिया है कि सलाह दी कि बिल्कुल इनका इस्तीफा नहीं होना चाहिए। मित्तल जी, मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास जाने के पहले आपसे एक बार फिर से पूछना चाहूंगी, क्या इसमें सरकार क्यों चुप है? सुधांशु जी, खेल मंत्रालय जो सुधांशु जी माफ कीजिएगा, मैं आपसे इस विषय में इंटरव्यू करना चाहिए। सुधांशु जी, मैं आप माफ कीजिएगा, आपसे मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास जाने के पहले दो टूक साफ साफ पूछना चाह रही हूँ। आप जो बातें कह रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि ये बातें आपकी राय है, आपकी पार्टी की राय है, अरुण जेटली से इत्तेफाक नहीं रखते? ऐसा है, मैं किसी भी इनमें सारों में किसी के व्यक्तिगत आचरण के बारे में इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहता कि उनके आचरण के पीछे क्या कारण है उसके बारे में मैं क्या कहूं, लेकिन मैं तो एक नैतिक आधार पे एक मूल्यांकन कर रहा हूं चीजों का, और वो मूल्यांकन ये है कि इसमें किसी का समर्थन इनके साथ होना ये पाप है। चलिए मित्तल जी, अरुण जेटली नेता विपक्ष है बीजेपी के राज्यसभा में, आप कह रहे हैं कि उनके व्यक्तिगत अलग लाइन हो सकती है। पीएल पुनिया जी, आज जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने आए हैं, इतने दिनों बाद इस फिक्सिंग के रैकेट के सामने आने के बाद श्रीनिवासन के रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं, राजीव शुक्ला जी तो आईपीएल कमिश्नर भी हैं, उनकी तरफ से क्या ये आवाज पहले नहीं उठनी चाहिए थी? देखिए, क्रिकेट का जो गोरख धंधा है ये बड़ा अजीब है। इसमें समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता लगता है कि इसमें बहुत पैसा है और इसीलिए बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। यहाँ तक कि अभिनेता और बड़े बड़े उद्योगपति इसमें इन्वॉल्व हैं, नेता भी, और जिस तरह से नेता भी, और जिस तरह से ये समाचार आ रहे हैं कि श्रीनिवासन के अपने सीएसए के प्रेसिडेंट भी हैं, आईपीएल के प्रेसिडेंट भी हैं, और उसके साथ साथ वो टीम के ऑनर भी हैं, और उस टीम के प्लेयर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके अपने दामाद इसमें इन्वॉल्व हैं। तो सीधे सीधे मैं समझता हूं कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करके तत्काल उनको गिरफ्तारी की जानी चाहिए। अगर वो सीधे या परोक्ष और सीधे और इनडायरेक्टली अगर वो इन्वॉल्व हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इस्तीफा तो हो ही जाना चाहिए। जिस तरह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, और मैं चाहूँगा जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपने हिम्मत करके और जो बयान दिया है, मैं समझता हूं आत्मा की आवाज दी है। और सुधांशु मित्तल जी दोनों एक सी बातें कर रहे हैं कि सिस्टम में सड़न आ गया है, लेकिन आप लोगों के जो अपने नेता, जो बीसीसीआई आज की सबसे कैश रिच स्पोर्ट्स बॉडी है जिसमें आप तमाम दलों के नेता शामिल हैं, ये नेता चुप्पी साधे हुए क्यों हैं? ये आखिर श्रीनिवासन से रेजिग्नेशन क्यों नहीं मांग सकते हैं? देखिए, जो तथ्य उनको पता है वो हमें नहीं पता, उत्तरदायित्व है उनको जो जानकारी है वो हमें नहीं पता है, और उस हिसाब से ये तो बाकी तो व्यक्ति विशेष है ना, लेकिन इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विशेष की बात नहीं है यहाँ पर। और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इतने बड़े घोटाले के बाद ये व्यक्ति विशेष बात नहीं है, क्योंकि पुनिया जी जब हम राजीव शुक्ला की बात करते हैं वो आईपीएल कमिश्नर भी है। क्या आपको नहीं लगता कि उनको श्रीनिवासन का रेजिग्नेशन मांगना चाहिए था? किनको? मैं पुनिया जी से पूछ रही हूँ, क्या राजीव शुक्ला को श्रीनिवासन का रेजिग्नेशन नहीं मांगना चाहिए था? नहीं, ये तो उनका व्यक्तिगत राय होगी, क्योंकि इस मैच से आईपीएल से सीधे इन्वॉल्व हैं, उनको तथ्यों की ज्यादा जानकारी है। उनको शायद लगा होगा कि अभी पूरे तथ्य सामने नहीं आए हैं, पूरे आरोप श्रीनिवासन के खिलाफ नहीं आए हैं। अरे उनके खिलाफ, श्रीनिवासन के खिलाफ अगर आरोप आ जाते हैं पूरी तरह से, तो वो भी मैं समझता हूँ कि पीछे नहीं हटेंगे। वो सीधे सीधे मांगे कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जयवंत लेले जी, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं सुधांशु मित्तल साहब से हो, पीएल पुनिया साहब, हम उनकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं कि उनको पार्टी पोजीशंस को भी डिफेंड करना है, नेताओं को डिफेंड करना है, लेकिन सही भी दिखाई देना है। ये बीसीसीआई आज की तारीख में एक हैप्पी क्लब बन गई है क्या? कुछ जेंटलमैन की जो पॉलिटिक्स से नाता रखते हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद नहीं कर सकते हैं हम? मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसा उनका जाबाजी पकड़ा गया है बैटिंग में, और उसने कबूल भी किया कि मैंने बैटिंग किया था, तो ऑन मॉरल ग्राउंड श्रीनिवासन साहब शुड हैव रिजाइन। अगर उनको ये लगता है कि मॉरल ग्राउंड पर नहीं करना चाहिए,
तो उसने बीसीसीआई की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने की। मीटिंग में सब मेंबर्स को बताने का जो क्या हुआ है और वो कहाँ है। अगर इतना बोलने के बाद में अगर जो मेंबर्स ऑफ द बोर्ड बोलते हैं कि नहीं मिस्टर श्रीनिवासन यू कंटिन्यू, वी हैव फुल फेथ इन यू, he should continue. Otherwise, even if one member said that I have no faith in you, he has to resign. Either thing he should do, either he should go himself on moral grounds. Otherwise, मीटिंग बुला के सबका राय लेके चलना चाहिए। जेमी, आखिर बीसीसीआई के सदस्य कर क्यों नहीं रहे हैं? अगर ये नैतिक आधार पर श्रीनिवासन जाने को तैयार नहीं है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मुझे बीसीसीआई के यूनानिमस सपोर्ट है, क्या वो सही में समर्थन है या कोई और वजह है कि लोग सामने आकर उनका रेजिग्नेशन मांग नहीं रहे, ये कदम नहीं उठा रहे मीटिंग बुलाने की? ऐसा नहीं है। बीसीसीआई का अगर मेंबर्स है उसमें से अगर 10 मेंबर्स लिख के भेजते हैं तो ही मीटिंग बुला सकते हैं। अदरवाइज श्रीनिवासन साहब खुद मीटिंग बुला सकते हैं जी। 10 मेंबर के सिवाय मीटिंग नहीं बन सकती। अगर 2 मेंबर बोलते हैं कि तुम जाओ तो हो नहीं सकता। जयवंत साहब, ये इनफैक्ट मैं जेमी से लेना चाह रही हूँ। जेमी, आखिर क्यों नहीं बुला रही है बीसीसीआई की ये सदस्य मीटिंग में? इसमें खेल क्या है? क्या नंबर्स नहीं है उनके पास में? डर है श्रीनिवासन का? स्मिता, डर तो होगा, बट बेसिकली बात यह है कि इतना इन्वेस्टेड पावर है इनमें अभी कि ये सारे जो हैं, इनमें से सारे तो नहीं, इनमें से आधे से पॉलिटिशियंस हैं और बिहाइंड क्लोज डोर पॉलिटिशियंस क्या गेम खेलते हैं वो तो सिर्फ वही जानते हैं। इस केस में क्या है कि इलेक्शंस आ रहे हैं अगले साल, तो जहां रही बात अरुण जेटली की, आई थिंक उनकी ऑब्वियसली उनकी नज़र में वो पोस्ट होगा बीसीसीआई प्रेसिडेंट की, तो वो क्यों उस व्यक्ति के खिलाफ बोलेंगे जिनकी पोस्ट वो लेना चाहते हैं? दिस इज द मेन थिंग एज आई सी। कि उस व्यक्ति के सपोर्टर्स उनको नहीं आएंगे? क्या वो नंबर गेम उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है? साउथ जोन के मेंबर्स नहीं आएंगे? वो भी है। क्या है कि रोटेशन बेसिस पे नेक्स्ट बीसीसीआई प्रेसिडेंट आना चाहिए नॉर्थ जोन से, जो है मिस्टर अरुण जेटली। तो अनलेस कोई पार्टी उसमें अपने नाम डालती है, इट ऑल लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी अरुण जेटली। तो ऑलरेडी ये चल रहा है एंड अरुण जेटली हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स ऑफ मिस्टर श्रीनिवासन, बिल्कुल राजीव शुक्ला के साथ जी। तो इसलिए इनफैक्ट राहुल, मेरा आपको लगता है कि बीसीसीआई आज की तारीख में जो है एक हैप्पी क्लब सी नजर आ रही है कि भैया एक जो लोग सब अपने अपनी जो इंटरेस्ट्स हैं उसके साथ लिंक्ड अप हैं, उनकी अपनी इंडस्ट्रीज हैं, उनकी अपनी पॉलिटिकल सेटअप्स हैं, और जिसकी वजह से कोई एक दूसरे के खिलाफ सामने आकर जो है बहुत ज्यादा मोर्चा नहीं खोलना चाह रहा। देखिए, एक दूसरे के खिलाफ तो कोई है ही नहीं, ये तो फिक्सिंग है। आप लोग कह रहे हैं कि ये अंदर से कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। ये सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं, आपके डिफरेंट चैनल्स पे बैठ के जो पत्रकार हैं वो न्यूज़पेपर्स में लिख रहे हैं। ये सारे के सारे इस हमाम में सब नंगे हैं, कोई आदमी नहीं बचा, और सारा आप एक्सपोज कर चुके हैं इन लोगों को। एक आदमी जो पार्लियामेंट को चलने नहीं देता, वो जो है डिसरप्ट करता है पूरे सेशन को। और क्यों? क्योंकि बंसल का नेफ्यू पकड़ा गया, यहां तो दामाद पकड़ा गया आदमी का, तो दो गुले मापदंड तो अपने आप ही हो गए। इसको कहते हैं हिपोक्रेसी। और ये आदमी वो हैं जो प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं, और ये आदमी वो भी हैं जो कहते हैं, नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली दोनों कहते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री अभी के हैं वो मौन धारण करते हैं, इश्यूज के ऊपर बोलते नहीं हैं। तो ये तो अब पता चल गया पूरे हिंदुस्तान को। सुधांशु मित्तल जी, प्लीज आप राहुल मेहरा की इस बात को एक्सप्लेन कीजिए कि डिफरेंस क्या है इन दोनों मामलों में। वहां उनका भांजा पकड़ा जाता है, यहाँ इनका दामाद पकड़ा जाता है। आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? क्यों अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी जब भ्रष्टाचार के कांग्रेस के मुद्दों को उठा सकते हैं, इस मुद्दे पर खामोश है? ऐसा है, जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा अपना मत इस बारे में अभिव्यक्त कर चुकी है। जहां तक व्यक्ति विशेष का सवाल है, व्यक्ति विशेषों से उनसे इसके बारे में जवाब तुम नीचे पूछिए। लेकिन बीसीसीआई के पूरा जो ढांचा है उसके बारे में चिंता करिए। वहां पे वो लोग हैं जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। वहां पे वो फाइटर पायलट है जो आज तक कभी जहाज के अंदर तक नहीं घुसे और फाइटर पायलट बनकर घूम रहे हैं, बल्ला पकड़ा नहीं और प्रशासक हो गए हैं। और इसी वजह से क्रिकेट का सत्यानाश करने में ये लोग लगे हुए हैं। ये सिर्फ क्रिकेट का नहीं, ये खेलों का है। इस समय सरकार के सामने एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। खेल मंत्री को इस मामले में कदम उठाने चाहिए। इस समय स्पोर्ट्स को
उन लोगों से निजात दिलवाइए जिनका स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट ना होके उनको सोशल अपनी स्टैंडिंग का इंटरेस्ट है, उनको लोगों को ऑब्लाइज करने का इंटरेस्ट है, उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। हजारों करोड़ रुपए जो है सुधांशु मित्तल जी, क्या आपको लगता है कि फिर बीसीसीआई की बॉडी से फारूक अब्दुल्ला, राजीव शुक्ला, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी इन सबको हट जाना चाहिए? क्या सुधार के लिए जरूरी होगा? इस समय की इस मौके का फायदा उठाइए और कुछ करिए ताकि व्यवस्था ठीक हो। हम लोग जैसे लोग जो खेल के साथ खिलाड़ी रहे हैं और खेल के साथ जुड़े रहे हैं, हम लोग जो है खेलों के पनपता देख सके। वो दिन तभी होगा जब ऐसे लोगों को खेलों से निजात दिलवाएंगे जिनका खेल से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए वहां पे बने हुए हैं। सुधांशु जी, मैं आप ही के सवाल को मैं सही पॉइंट आउट अगर मैं समझ रही हूं तो आप कहना चाह रहे हैं कि यानी कि बीसीसीआई के बोर्ड में अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी, सीपी जोशी, फारूक अब्दुल्ला जैसे ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं? पहले बात करिए ना, जो क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्रीनिवासन जी, उन्होंने बल्ला पकड़ा है क्या कभी? अभी तक कौन थे? जगमोहन डालमिया थे, बल्ला पकड़ा था क्या कभी? आज तक लोग कौन आ रहे हैं यहाँ पे? ये जो है व्यक्तियों का एक ऐसा क्लब बन गया है जो अपनी मनमानी करते हैं यहाँ पे, क्योंकि पैसा इतना आ गया। आप कल्पना करिए, हजारों करोड़ रुपए का जहां खेल चल रहा हो, वहां पे बेचारा खिलाड़ी क्या करेगा? वो तो मारा जाएगा। वहां पे वो लोग क्या करेंगे जो कभी क्रिकेट के साथ इंटरेस्टेड थे? चीफ आजाद का हाल देख लीजिए। क्रिकेट तो इतने विख्यात क्रिकेट खिलाड़ी होने के बावजूद आज कहीं अच्छा। और वो जयवन लल्ले साहब, आपको लगता है कि यहाँ पर सवाल जो जिस तरीके से सुधांशु मित्तल जी कह रहे हैं कि भाई आपको नेताओं को कटघरे में खड़ा कर देना आसान रूट हो सकता है, लेकिन नेताओं के अलावा भी जो चेहरे यहाँ पर एज प्रेसिडेंट बनकर आ रहे हैं उनका भी क्रिकेट से कोई वास्ता नहीं, इसीलिए बेड़ा गर्क हो रहा है बीसीसीआई का? नहीं, आई एग्री विथ देम, बट मैं जो बोला वही कि उनको अगर रहना है तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मेंबर्स को कॉन्फ्रेंस में लेके ही रहना चाहिए। अगर उनको नहीं लेना है तो ही शुड इमीडिएटली रिजाइन। आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। पीएल पुनिया जी, क्या आप मानते हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं सुधांशु पुनिया जी? लगता है इसमें तुम्हारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन जेमी, जिस तरीके की बातें सुनने को मिल रही हैं, बहुत राइट नॉइसेस बनाने की कोशिश, बीसीसीआई और आईपीएल आपस में ऑब्वियसली बहुत बुरी तरह से जुड़े हुए हैं और जिसकी वजह से अगर आईपीएल में इतने सारे मैच फिक्सिंग होते हैं तो आपकी जवाबदेही बीसीसीआई के लेवल पर बनती है। बिल्कुल बनती है स्मिता। आईपीएल बना बीसीसीआई से, बीसीसीआई इसकी गवर्निंग बॉडी है, बीसीसीआई इसको हर तरह से इसको रूल करती है। बीसीसीआई इससे काफी पैसे भी कमाती है। आई थिंक उनकी नेट प्रॉफिट है कुछ 467 करोड़, जिसमें से कुछ 265 करोड़ आईपीएल से आती है। तो जाहिर सी बात है ये दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। अभी क्या है आईपीएल में, जब तक पिछले एक आध साल से भारतीय टीम की फॉर्चून थोड़ी लो थी, बीसीसीआई का फोकस आया आईपीएल पे कि हमें पैसा मिलेगा आईपीएल से। तो इनकी जोड़ी बिल्कुल है और पर कब तक ये रहेगी बरकरार वो थोड़ा देखना पड़ेगा, बिकॉज काफी कुछ हुआ है। जी सुधांशु मित्तल जी, एक जो मैं आपसे डायरेक्टली सवाल पूछना चाह रही हूँ, आप लगातार इस तरीके से जो कह रहे हैं बातें, आपको लगता है कि जब पवन बंसल से आप लोगों ने इस्तीफा मांगा था संसद में, वो काम सही किया था आप लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, कि उनके भांजे पकड़े गए थे आरोपों में? देखिए, राजनीति में जिस व्यक्ति का ये उत्तरदायित्व था, सुनिए, इसमें आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। पवन बंसल जी जो है केंद्र में मंत्री थे, उनके नीचे का पद जो है सचिव स्तर का पद के हिंदुस्तान की सरकार के, उसकी 110 करोड़ रुपए में उसकी नीलामी हो रही थी और उनका भांजा कर रहा था। तो वो चाहे उसके अंदर इन्वॉल्व थे या नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने प्रशासन में कुताही दिखाई, इसलिए उनका इस्तीफा नहीं, उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए थी। वैसे श्रीनिवासन जी का है, श्रीनिवासन जी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, एक क्रिकेट टीम के मालिक है। उनका भांजा, अगर उनका दामाद अगर एक मैच फिक्सिंग के अंदर पकड़ा जाता है तो उनको तो डिसमिस होना चाहिए। नैतिकता तो छोड़ दीजिए उनके अंदर। मित्तल जी, इनफैक्ट प्रभु चावला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर। लेकिन चाहिए इसके लिए तो प्रभु के पास जाने के पहले मित्तल जी, मैं आपसे सिर्फ इतना सा सवाल पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से पवन बंसल का इस्तीफा बीजेपी मांग रही थी, बीजेपी के ही नेता है अरुण जेटली, बीजेपी के ही सबसे बड़े कद्दावर आज की तारीख में आपके नेता नरेंद्र मोदी, क्या इन लोगों को आवाज नहीं उठानी चाहिए श्रीनिवासन के खिलाफ? अरुण जेटली जी तो नेता प्रतिपक्ष है, सीपी जोशी जी तो कैबिनेट मंत्री हैं, वो राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं।
क्यों नहीं सीपी जोशी जी बोलते पहले? क्यों नहीं यहाँ पे जो खेल मंत्री है देश के वो बोलते हैं? आप क्या करिए, फिर इसमें राजनीति कर रही है, राजनीति ना करिए। आप सुधांशु मित्तल की बातों को सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो लखनवी मोड का रवैया है कि पहले आप अब यही होने वाला है इस गेम में? केंद्र मंत्री है, पहले वो बोले ना, उसके बाद प्रश्न चिन्ह पूछेगा। सुधांशु जी, एक मिनट में प्रभु से जरा उनकी राय जानना चाह रही हूँ। प्रभु, ये लखनवी मोड नजर आ रहा है, पहले आप सीपी जोशी पहले आवाज उठाए, उसके बाद अरुण जेटली फिर आवाज उठाएंगे। नहीं, सवाल ये है कि बीजेपी के लोग सबसे बड़ी मात्रा में वहां पर हैं। चीफ मिनिस्टर गुजरात के जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं वो भी उसमें मेंबर हैं, बोर्ड के अध्यक्ष के नाते गुजरात के। उसके अंदर बहुत से अरुण जेटली जी हैं, उसके अलावा अनुराग ठाकुर हैं, इतने नाम गिनाता चला जाऊंगा। बीजेपी के काफी लोग उस मात्रा में वहां पर हैं। ये जरूरी है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट है बीसीसीआई के अंदर भी, जिसके अंदर किसी की मेजोरिटी नहीं है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस वक्त वहां पर जो है वो बीजेपी और एनसीपी है। एनसीपी और बीजेपी मिलकर के सरकार को चला रहे हैं और बीजेपी का समर्थन इस वक्त टोटल श्रीनिवासन के साथ है और कांग्रेस के राजेश शुक्ला भी उनके साथ है, क्योंकि कोई नया प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं या बनना नहीं चाहते। मेरे को बोले नहीं, तीन तो मैं बता रहा हूँ ना कि जिनकी सबसे ज्यादा जो नेक्स्ट लाइन में है वो आपके नेता हैं सबके सब, जो इस देश के अंदर क्लीन प्रधानमंत्री दे रहे हैं, जिनका शासन अच्छा चल रहा है। मैं तो उनकी चुप्पी के ऊपर मेरे को आता है कि नरेंद्र मोदी क्यों चुप हैं इसके ऊपर, जबकि वहां पर जो पुराने शशांक थे, जो शशांक मनोहर, उन्होंने इस्तीफे की मांग की है, इंद्रजीत बिंद्रा ने इस्तीफे की मांग की है, परंतु बाकी लोग चुप करके बैठे हैं, कहते हैं कि इंक्वायरी होगी। वो तो बंसल सिंह की इंक्वायरी हो रही है, उसका इस्तीफा वही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्यों मांग रहे थे? उसी तरह अश्विनी कुमार भी कहते मैंने कुछ नहीं किया। तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग सकते हैं कोलगेट के ऊपर, जिसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ के ऊपर आज तक डायरेक्ट चार्ज रखा नहीं है, तो मैं तो बीजेपी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस वाले हो सकता है नहीं विश्वास करते हैं, परंतु क्रिकेट जो है, कम से कम कांग्रेस की तरफ से अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जिनके पिता माधवराव सिंधिया रहे हैं, जो कि खुद बीसीसीआई के पूर्व हेड भी रह चुके हैं, उन्होंने कम से कम आवाज उठा ली है। तो अब तो अरुण जेटली आवाज उठा सकते हैं, अब तो नरेंद्र मोदी आवाज उठा सकते हैं। हमारे यहाँ कीर्ति आजाद ने आवाज उठाई है जी। कीर्ति आजाद को, इसको तो आप उसको एमपी भी बनाना चाहते हो? पार्टी में है क्या आपके? चलिए, पार्टी में है क्या? पार्टी के 2 बार के एमपी है और आप कह रहे हैं क्या? या हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। प्रभु और सुधांशु मित्तल, पीएल पुनिया साहब, जयवंत लेले साहब और जेमी हमारे साथ बने हुए हैं। लौट कर आएंगे तो जानेंगे कि आखिर ये क्लीनिंग अप जो प्रक्रिया है कैसे साफ सुथरी बनाएं हम। अगर सुधांशु मित्तल जी बातें सही कह रहे हैं कि भाई आप जब तक राजनीतिकों को लेकर आएंगे या ऐसे उद्योगपतियों को लेकर आएंगे जिन्होंने कभी बल्ला हाथ में थामा नहीं है, तो बोर्ड का भला नहीं होने वाला। तो ऐसे में क्या वो अपनी पार्टी की तरफ से ये फिर स्टैंड लेंगे कि भाई अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी अपने नाम जो है बीसीसीआई से हटा ले, पदों से इस्तीफा दे दे? क्या वो मुमकिन है? जयवंत लेले से हम जानेंगे कि आखिरकार बीसीसीआई की जवाबदेही किस हद तक बनती है, क्यों बनती है, जब हम आईपीएल के स्पॉट फिक्सिंग की बात कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एजेंडा में हमें रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, और एजेंडा के सवाल के जवाब देने के लिए आप IBNखबर.com पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। में हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार बीसीसीआई चीफ एन श्रीनिवासन जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि उनके पास बोर्ड का समर्थन है, उन्हें इस्तीफा देने के लिए आवाजें क्यों नहीं उठ रही? आज कांग्रेस की तरफ से हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आवाज जरूर उठाई, और निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि माधवराव सिंधिया के बेटे भी हैं, उनकी तरफ से इस आवाज के मायने हैं। लेकिन दूसरे कांग्रेस के सदस्य हैं बोर्ड में, बीजेपी के बड़े नाम शुमार हैं, लेकिन इन नामों की तरफ से खामोशी बनाई गई है। इसी मुद्दे पर लगातार चर्चा करने के लिए हमारे साथ पीएल पुनिया साहब, सुधांशु मित्तल, प्रभु चावला हमारे साथ बने हुए हैं और जेमी ऑल्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन पीएल पुनिया साहब, ब्रेक के पहले जिस तरीके से सुधांशु मित्तल जी लगातार कह रहे थे कि भाई आप जिन राजनीतिकों को बोर्ड में लेकर आते हैं या लोगों को बोर्ड में लेकर आते हैं जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं, क्या एज अ पार्टी आपको लगता है कि आपके पार्टी के जिन लोगों का, आईपीएल का खुद कमिश्नर है राजीव शुक्ला, जिन लोगों का क्रिकेट से कोई वास्ता नहीं, उनका बीसीसीआई के बोर्ड में होने का कोई मतलब नहीं? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम कहलाया गया है, और इसको जो अच्छे प्लेयर्स हैं, टेस्ट प्लेयर क्रिकेटर्स हैं, उनको एक आदर्श के रूप में नौजवान देखते हैं, और इस तरह की गंदगी हो तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खेदजनक बात है। मेरा भी ये पूरी तरह से मानना है कि इसमें कानून में संशोधन होना चाहिए। बीसीसीआई से इसका प्रेसिडेंट क्यों नहीं कोई टेस्ट क्रिकेटर ही हो, सुनील गावस्कर क्यों ना हो, आपके कपिल देव हो सकते हैं, अब अपने सुनील गावस्कर हो सकते हैं, जिनको क्रिकेट जानते हैं, क्रिकेट खेले हैं, क्रिकेट के प्रति लगाव है, उसी आत्मा बसती है क्रिकेट में। ऐसे लोगों को
उसमें होना चाहिए। और जो बिजनेस के रूप में आते हैं, उद्योगपति आते हैं, इसका एक पावर एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, मैं समझता हूं उनको डिबार किया जाना चाहिए। यानी कि सीपी जोशी साहब या ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब या राजीव शुक्ला, अगर ये लोग हैं, इनको नहीं होना चाहिए बीसीसीआई में। मैं व्यक्तिगत नहीं बता रहा कौन है कौन नहीं है, लेकिन ये मेरा मत है और वो होना चाहिए। उनको खासतौर से जो प्राइम पोजीशन है उसके प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उन पदों पे तो 100% आपके टेस्ट क्रिकेटर्स होने चाहिए। मेंबर्स के रूप में अगर वो किसी को गुडविल के लिए और वो रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, लेकिन जो प्राइम पोजीशन से प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, उसके ऊपर टेस्ट क्रिकेटर्स उनको रहना चाहिए। और इसी तरह से बाकी गेम्स के लिए भी। प्रभु, आपको लगता है कि पीएल पुनिया साहब जिस तरीके से की बातें कर रहे हैं वो बहुत अच्छी सुनाई तो दे रही हैं, लेकिन जो हकीकत में हो रहा है और जो बातें ये कह रहे हैं हमारे शो पर, उसमें जमीन आसमान का फर्क निश्चित रूप से है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो पुनिया साहब डायरेक्ट नहीं कह रहे कि क्योंकि आईएएस ऑफिसर रहे हैं, अच्छे ऑफिसर थे, इनकी इमेज अच्छी थी, वो डायरेक्टली पॉलिटिशियन को अटैक नहीं कर रहे क्योंकि वो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। मैं आपको ये बता दूं अपने दर्शकों को कि कम से कम जब से आईपीएल शुरू हुआ है, हर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन को आईपीएल के माध्यम से और बीसीआई के माध्यम से लगभग 20 करोड़ पर सालाना मिलता है एड के रूप में, क्रिकेट को डेवलप करने के रूप में। मैं ये जानना चाहूंगा कि हरियाणा को अगर 80 करोड़ रुपए मिला है पिछले 5 साल के अंदर, या यूपी को 80 करोड़ रुपए मिला है, या केरला को 80 करोड़ मिला है, या छोटी छोटी उड़ीसा को 80 करोड़ में मिला है, उन्होंने क्या किया क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए? कि ये सब पॉलिटिशियन जो है वो 80 करोड़ लेकर के कहां खर्च कर रहे हैं, इसलिए वो बोलते नहीं है, क्योंकि आईपीएल एक साधन बन गया है। उनको हर साल 21-20 करोड़ जो मिलता है, जिसको वो कहीं भी खर्च करें, किस तरीके से भी मत करें। फिर प्रभु, आपको क्यों लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज आखिरकार ये स्टैंड क्यों लिया है? क्या वो आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की अपनी स्टैंड के तौर पर देख रहे हैं या उसके पीछे भी कोई खेल नजर आता है कि कम से कम वो आज बोले हैं श्रीनिवासन के इस्तीफे को लेकर? क्यों ज्योतिर्मय सिंधिया का कोई इंटरेस्ट क्रिकेट में बिजनेस के रूप में नहीं है। वो अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी रहे, उनके फादर भी रहे, क्रिकेट में इंटरेस्ट हैं और उनकी क्लीन छवि भी है। उनको लगता है कि उनका नाम जोड़ा जा रहा है इस तरीके से, और वो अपनी उनके लिए पॉलिटिक्स ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि बीजेपी के और कांग्रेस के नेताओं के लिए पॉलिटिक्स इतनी अच्छी नहीं है जितनी क्रिकेट है। मैं आपको बता दूं कि 99 में और 2000 में जगमोहन डालमिया का जब इलेक्शन हुआ था, उसके खिलाफ काफी सीरियस चार्जेस थे, परंतु जिताने के लिए बीजेपी के नेता आगे आए थे, जो आज बड़े नेता हैं बीजेपी के। जगमोहन डालमिया चुनाव नहीं जीते चेन्नई के अंदर, अगर बीजेपी के लोग उनको सपोर्ट नहीं करते। तो बीजेपी के लोग हमेशा जो नेता जो हैं, उनका इंटरेस्ट क्रिकेट के बिजनेस में ज्यादा है, पॉलिटिक्स में कम है। कांग्रेस के लोग तो पुराने जुड़े हुए हैं, राजीव शुक्ला पिछले कई साल से जुड़े हुए हैं। जी, सुधांशु मित्तल जी कुछ कहना चाह रहे हैं प्रभु आपकी बातों पर? क्यों खींच रहे हैं इसमें? हम लोगों ने कोई संगठनात्मक स्तर पर तय करके लोग थोड़ी भेजे हुए हैं भाई। हर एक अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में गया, आप उनके नाम दीजिए। इसमें पार्टी को लेके डेनिग्रेट करना ये ठीक नहीं है। मैं एनसीपी का नाम लूं, कांग्रेस का नाम लूं, पार्टी इलेक्शन क्यों लेती? पार्टी जो है जब वहां पर आप प्रधानमंत्री हो क्यों कहते हैं? प्रधानमंत्री जब नहीं, बिल्कुल नाम से नहीं, क्या पार्टी उनके खिलाफ इतने पद पे बैठे हुए हैं इस तरह के, न हो तो उनको हटाती क्यों नहीं वहां पदों से? वो युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट है या कुछ और है? नाम लेके बात करिए। नहीं सुधांशु जी, मुझे बताइए, आपके सबको पता क्या नाम है? व्यक्ति विशेष के बारे में कह रहे तो व्यक्ति विशेष के बारे में कहिए। पार्टी एक तरफ लड़ाई लड़ रही, पार्टी एक तरफ करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, दूसरी तरफ श्रीनिवासन जैसे उनके सन-इन-लॉ पकड़े जा रहे हैं और पुलिस उनको पकड़ रही है। उसके बावजूद आप मॉरल स्टैंडर्ड ले सकते हैं कि आप सेवा दे दीजिए। बीजेपी तो ये कह रही है ना कि भ्रष्टाचार को साफ करिए। सुधांशु मित्तल जी, हम वोट में जीत जाएंगे, बीजेपी के लेके आइए ताकि ये बीजेपी के व्यवस्था है इसको व्यवस्थित करें। कांग्रेस के नेता ने मंत्री ने बोला तो सही, हटाइए इनको। आपके किस नेता ने बोला कि बीसीसीआई को साफ करिए? एक नेता का नाम बताइए ऑफिस बेरर पार्टी का। जिस मंत्री को बोलना चाहिए ऑफिस बेरर की बताइए आप। जितेंद्र सिंह जो है, जो खेल मंत्री है, उन्होंने नहीं बोला। चावला जी इससे पार्टी से नहीं है। सुधांशु मित्तल जी, क्या ये बात आपके लिए चिंताजनक नहीं है कि आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं बीसीसीआई बोर्ड मेंबर के तौर पर, जिनको आपकी पार्टी सबसे बड़ा नेता आज की तारीख में प्रोजेक्ट कर रही है, वो नरेंद्र मोदी भी खामोश बने हुए हैं। आप लोग रॉबर्ट वाड्रा के मसले पर सोनिया गांधी को घेरते हैं, आप लोग पवन बंसल के भांजे के मामले पर सरकार संसद को चलने नहीं देते। क्या आपके मापदंड बदल जाते हैं संसद के अंदर और बाहर पार्टी की, पार्टी और पार्टी के बड़े नेताओं की? इस सारे में नरेंद्र मोदी का लेना देना कुछ नहीं है। वो एक राज्य के बोर्ड के मेंबर है, वो बोर्ड के मेंबर हैं ना, वो उनकी जिस बोर्ड ना तो वो उनकी मैनेजमेंट कमेटी के वो सक्रिय सदस्य, ना कुछ है उनका। बोलते क्यों नहीं? ये इसको एग्जीक्यूटिव बोर्ड के प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है बोर्ड का। मैंने 2 बोर्ड की मीटिंग अटेंड की है। अगर नरेंद्र मोदी आज चाहें कि अगर नरेंद्र मोदी आज चाहें, सुधांशु बात सुनिए, अगर नरेंद्र मोदी चाहें, स्पोर्ट्स मिनिस्टर एक नरेंद्र मोदी अगर आज चाहें कि एक बात, पहले मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनने के लिए राजनीति आप डिफेंड कर रहे हैं। सुधांशु जी एक मिनट जरा सुन लीजिए, प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं। सुन तो लीजिए। अगर नरेंद्र मोदी आज चाहें कि श्रीनिवासन इस्तीफा दे दे, अगर वो कहें कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, जैसे आज ज्योतिर्मय सिंधिया ने कहा, तो कल इस्तीफा हो जाएगा श्रीनिवासन का। उसकी इतनी ताकत है उनकी आवाज के अंदर। नहीं, हालांकि मुझे लगता है कि जी आपके बहुत दोस्त हैं, उनको सलाह दे दीजिए। नहीं, मेरे कोई दोस्त नहीं राजनीति में। मैं थोड़ा सा एक न्यूट्रल अंपायर के तौर पर जेमी यहाँ आपसे पूछना चाहूंगी, क्या यहाँ पर नंबर्स के खेल में अपने आप को कमजोर पा रहे हैं बोर्ड के दूसरे नेता जो श्रीनिवासन के खिलाफ जो है इंपीचमेंट की कार्रवाई नहीं करवाना चाह रहे हैं? क्या उनके नंबर्स कमजोर है? क्या वो एक वजह है? ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, पर ये फैक्ट है कि अगर इम्पीचमेंट शुरू भी हो गया तो 30 में से 20 मेंबर को शामिल होना पड़ेगा उसमें, और वो 20 तक पहुंचने के लिए पहले उन्हें एक वर्किंग कमेटी फॉर्म करना पड़ेगा, जिनमें से 30 में से 10 आएंगे। वो 10 के बाद ये 20 आएंगे। तो अब वो देखना पड़ेगा कि किन के फेवर में है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि मैं जानता हूं कौन फेवर में है, बट इट्स लुकिंग हाईली अनलाइकली दैट इट विल हैपन। शायद नंबर्स उनके पास नहीं है, और वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि अरुण जेटली अगले साल ऑब्वियसली प्रेसिडेंट की दौड़ में भी शामिल हैं, वो हो सकता है कि श्रीनिवासन के जो सपोर्टर्स हो जो अरुण जेटली के लिए वोट करना चाहे उनको नाराज नहीं करना चाह रहे हैं, ये एक वजह है। पीएल पुनिया साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो आवाज उठा दी, राजीव शुक्ला केंद्रीय मंत्री भी हैं, आईपीएल के कमिश्नर भी हैं, क्या उनको आवाज नहीं उठानी चाहिए अब तक? देखिए, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उन्होंने नहीं किया, ये उसके बाद जवाब वही दे सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो इससे बहुत इंटीमेटली रिलेटेड हैं, इस पूरे इश्यू से आईपीएल कमिश्नर होने के नाते उनके तथ्यों को संभवतः ज्यादा जानकारी है। अगर उनको जानकारी ये आ जाए कि ये वास्तव में इन्वॉल्व हैं, तो मैं समझता हूँ राजीव शुक्ला सबसे पहले व्यक्ति होंगे जब उनके इस्तीफे की मांग करेंगे। प्रभु, आपको लगता है कि ये जानकारियां अभी तक राजीव शुक्ला के पास होगी नहीं? ठीक नहीं है। राजीव शुक्ला पुलिस वालों ने चार्जशीट बना ली, पुलिस वालों ने। अरे भाई, श्रीनिवासन जी का जो कॉन्डक्ट है वो तो बीनीथ कंटेम्प्ट है। आज के दिन जिस आदमी का दामाद चेन्नई की टीम का मालिक बन के घूम रहा था वो पकड़ा जाए, और वो आज तक ये कह रहे कि वो दामाद जो है मालिक ही नहीं था, आज तक वो दिखा रहा मैं मालिक हूँ, और उनकी सहमति से दिखा रहा मालिक हूँ। उस आदमी को जो है स्मिता, एक बात, ये सुधांशु जी को आदत है। सुधांशु जी, यहाँ श्रीनिवासन को तो डिफेंड कोई भी नहीं कर रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि जब श्रीनिवासन जी को रिजाइन कर देना चाहिए, तो ये आवाज क्यों नहीं उठ रही बीसीसीआई के अंदर से? प्रभु, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? मैं भाई इनको सुधांशु को चुप कराओगे तभी मैं बोलूंगा, जैसे बीच में बोल देते किसी को। पुनिया जी, एक मिनट, प्रभु जी बताइए आप क्या बताना चाह रहे हैं? भाई, एक सुधांशु को मेरी रिक्वेस्ट है, दूसरों को बोलने दे, बीच में नहीं आए। सवाल ये है, मैं जो कहना चाहता हूँ वो बड़ा क्लियर है कि जिसको हटाना होता है, जैसे पिछली बार ललित मोदी को निकाला था, ये बात पुनिया जी के लिए है। पुनिया जी कह रहे हैं कि अगर शुक्ला जी को पता होता तो शायद वो एक्शन लेते। ललित मोदी को जैसे ही मैच खत्म हुआ था निकाल दिया गया था, कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई थी। आज पिछले 4-3 साल से इंक्वायरी चल रही है, जिसकी रिपोर्ट जेटली साहब ने अब तक लिखी नहीं है। सवाल ये कि उनको रिपोर्ट आने से पहले, इन्वेस्टिगेशन से पहले निकाल दिया वहां से। आज पुलिस ने पकड़ लिया लोगों को, उनकी फोन रिकॉर्डिंग वहां पर है, तो कोई ना कोई एक्शन तो क्रिकेट के लिए होना चाहिए। पीएल पुनिया साहब, आपको लगता है कि पार्टी की तरफ से एक ये स्टैंड लेना जरूरी है, खास करके एक ऐसे साल में जब आप लोग पहले से ही काफी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं, इसकी आंच आप लोगों तक आ सकती है? मैं आपको पहले बता चुका हूं कि व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूं कि ये जेंटलमैन गेम है और इस तरह का कीचड़ उछला है तो श्रीनिवासन को इस्तीफा दे देना चाहिए। जहां तक राजीव शुक्ला जी की बात है, वो व्यक्तिगत रूप से उनकी क्या राय है उसका जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन मैं जो जानता हूं उस हिसाब से मैंने कहा है, अगर पूरे तथ्यों की जानकारी हो तो वो डिमांड उसकी करेंगे, अवश्य डिमांड करेंगे, वो पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन सुधांशु मित्तल जी राजीव शुक्ला जी के बारे में तो बहुत जोर जोर से बोलने लगे। जब नरेंद्र मोदी की बात हो रही थी, जब अरुण जेटली की बात हो रही थी, जब अनुराग ठाकुर की बात हो रही थी, आपके भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तियों की बात हो रही थी, नेताओं की बात हो रही थी, तब तो आप कह रहे थे कि नहीं व्यक्तिगत है, हमको जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने राजीव शुक्ला जी के बारे में कुछ नहीं कहा, मैं समझता हूँ, मैंने सिर्फ वही कहा है जो आप कह रहे थे। मित्तल जी, दिक्कत यही है ना कि इस गेम में सारे राजनीतिक दल एक साथ जो अपनी पार्टी
सुधांशु मित्तल जी, आवाम में दिक्कत सब तो यही लगे है हैं। कि आप राजेश शुक्ला के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि पूनिया साहब नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ ना कहें, और ये लोग बीसीसीआई के बोर्ड मेंबर होकर एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल ये गलत बड़ी बात। दिक्कत है। मेरा ये सिंपल मानना है कि इस समय मैं तो कह स्पोर्ट्स रहा हूं। मिनिस्ट्री का ये मैं तो कह उत्तरदायित्व रहा हूं है कि वो चलिए, जो है एक बिल्कुल अध्यादेश आखिरी- लेके आए और इन सबको निकाले। नहीं, ये मुझे लगता है कि आप लोग जो बातें कह रहे हैं, ये हैप्पी क्लब सिंडिकेट का कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन भी है। जेमी, 30 सेकंड्स में आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये मुमकिन है कभी हमारे लिए सोच पाना कि पॉलिटिशियंस इस तरह के स्पोर्टिंग बॉडी से बाहर होंगे और बीसीसीआई की कोई अच्छी सूरत देखने को मिलेगी? उम्मीद तो नहीं है, जब से हम देख रहे हैं उम्मीद नहीं है। बिल्कुल नहीं। उम्मीद पर हालांकि दुनिया कायम है कहते हैं, लेकिन यहाँ उम्मीद नजर नहीं आती। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जेमी ऑल्टर, प्रभु चावला, साथ ही साथ पीएल पुनिया और सुधांशु मित्तल, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित रूप से यहाँ जिस तरीके से जो बातें सामने आ रही हैं, लोग मान तो रहे हैं कि भाई श्रीनिवासन को रिजाइन कर देना चाहिए, लेकिन ये इस्तीफा अगर वो खुद से नहीं दे रहे हैं, बीसीसीआई के अंदर से आवाजें क्यों नहीं उठ रही हैं? और इसके विपरीत इनफैक्ट महेंद्र सिंह धोनी जब प्रेस से मुखातिब होते तो उन पर भी ऐसा लगता है कि गैग ऑर्डर्स दिए जाते हैं बीसीसीआई की तरफ से। तो निश्चित रूप से ये जो खामोशी है, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर देती है। और यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन IBNखबर.com पर हमने दर्शकों से सवाल पूछा था कि क्या सिंधिया के खुलकर सामने आने से बोर्ड के भीतर बढ़ेगा श्रीनिवासन का विरोध? इस सवाल के जवाब में क्या है एजेंडा के दर्शकों की राय, क्या है देश का मिजाज, बताएंगे आपको।